Gold, and I am with Mr. Amit Soni, KIK Jewels. So, what's the new collection on board? तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों ने यहाँ पे एक राजबारी हमारा जो एंटीक गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन है जो रॉयल पैलेसेस ऑफ बंगाल से इंस्पायर्ड है, उस पर हम लोगों ने काम किया है। उसके अलावा हमारा ज्वेलरी पार्क में कलकत्ता में फैक्ट्री है जी, वहाँ से हम लोगों ने अंकुरित डायमंड का, लाइट वेट डायमंड की ज्वेलरी का कलेक्शन इस बार लेके आए हैं। उसका दोनों ही कलेक्शन का हमारे बहुत अच्छा यहाँ रेस्पॉन्स मिला है। टीम ने, डिजाइनर ने और हमारे जो आर्टिसन उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, जो कारीगरी में दिख रहा है। जी, राजबारी कलेक्शन बंगाल के नक्काशी चित्राई वर्क से इंस्पायर्ड है जी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत लाइट वेट बना है। उसके अलावा ये जो कलेक्शन है ये हमारा अंकुरित कलेक्शन है डायमंड ज्वेलरी का, जी, जो लाइट वेट है, जो मशीन यूज करके हम लोगों ने बनाया है। बहुत ही सुंदर इसमें भी collection बहुत है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, हमारे कस्टमर्स और विजिटर्स का। जी। इसके अंदर में लाइट वेट के साथ हमने जो बंगाल का जो आर्टिसंस का हैंडमेड में जो स्पेशलिटी है उसको भी हम लोगों ने का कलेक्शन बन के आया है। जी। भारत है तो हाँ, उसके हिसाब से भी कुछ आपको एक पैरेलल लेके जाना पड़ेगा कलेक्शन। इसका जो हम लोगों का जीजेईपीसी ने जैसी थीम अनाउंस किया आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, सो हम लोग बंगाल से हैं तो हमारा पूरा मन था कि हम लोग बंगाल का कोई इंस्पिरेशन लें जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोगों ने रॉयल पैलेसेस ऑफ बंगाल से इंस्पिरेशन लिया। उसके अलावा जैसे बंगाल भी मान लीजिए एक गॉडेस का स्टेट है कि सारे ही गॉडेस के फेस्टिवल जो बंगाल में जितने अच्छे से मनाए जाते हैं उतना वो कहीं नहीं है। मान लीजिए आप दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा। जी। तो अब मान लीजिए जो अपकमिंग वेडिंग सीजन भी है तो एक ब्राइड मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ज्वेलरी जब अपने लेते हैं। तो हम लोग सामने जो सीजन आ रहा है उसमें हम लोग ब्राइड से रिलेटेड ज्वेलरी का नया कलेक्शन बनाएंगे। आपका नेक्स्ट जो अक्टूबर से वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें। बहुत ही खूब। और 17 सितंबर ज्वेलर्स डे मनाया जाएगा, तो उसके बारे में और क्या कहना है? सो 17 सितंबर हम लोग के ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्पेशली बंगाल में वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे माना जाता है क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है। विश्वकर्मा को टूल्स का भगवान माना जाता है, तो हम लोग तो ऑलरेडी उसको सालों से उस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे आर्टिसन के साथ, जहां हम लोग अपनी फैक्ट्री का पूरा क्लीनिंग कराते हैं। हमारे यहाँ तो विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति भी आता है जिसके हम लोग पूरा पूजन करते हैं और उस दिन हम लोगों के यहाँ एक्चुअली में हॉलीडे जैसा रहता है फैक्ट्री में। तो अब ये एसोसिएशन ने भी इसको अनाउंस किया, तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हमने जब अपने कलकत्ता में आर्टिसंस को भी बताया, they were also very happy to know that it has been recognized with such significance। तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि जीजेईपीसी जैसी जो प्राइम काउंसिल है अपनी इंडिया की ज्वेलरी में, उन्होंने ऐसा सोच रखा है बखूबी। और आईआईजेएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस साल? आईआईजेएस का एज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, मान लीजिए जैसे जो हम लोग बिलीव करते हैं कि हर आईआईजेएस हम लोगों को हमारी ग्रोथ जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। और हर आईआईजेएस से हमने देखा है कि हमारी कंपनी को, टीम को 10 से 20% का वर्क में बूस्ट मिलता है। तो सेम चीज़ हमने जो लास्ट 2 डेज में देखा है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फुटफॉल रहा। और हमारी टीम का, आर्टिसन का, डिज़ाइनर्स का जो हार्ड वर्क है उसको जस्टिफाई करता है, जिससे और खुशी मिलती है। अदरवाइज मान लीजिए आप किसी चीज़ में एफर्ट दिए, उसका आउटपुट नहीं मिलता है तो आप हताश फील करते हैं। वो मैंने देखा आईआईजेएस ने हमेशा उसको प्रूव किया है कि यू गेट मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो इस बार भी हमारे साथ आईआईजेएस में यही हुआ है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।